FFV यानी कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, क्या यही हमारा भविष्य होगा? श्री नितिन गडकरी जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ने क्या कहा? इसकी पूरी जानकारी के लिए पार्ट 1 इत्मीनान से और पूरा देखिए, तो ही पार्ट 2 समझ आएगा। नई गाड़ी लेने से पहले इसे जरूर देखें। हेलो, वेलकम टू मौजे फैक्ट्स। लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आभार। भारत में फ्लेक्स फ्यूल इंजन की कहानी 1 अक्टूबर 2021 ऑनरेबल इंडियन यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी जी ने अनाउंस किया, तब चालू हुई। उन्होंने ये बताया कि जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल इंजन व्हीकल्स अनिवार्य कर दिए जाएंगे सभी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और गवर्नमेंट ने यही अनाउंस किया है कि अक्टूबर 2022 तक इसके ऑर्डर्स इश्यू कर दिए जाएंगे। अभी ये तीनों नई बला फ्लेक्स फ्यूल और इंजन के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज फ्लेक्स? फ्लेक्स इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल शब्द में से फ्लेक्स लिया गया है। नाउ व्हाट इज फ्लेक्सिबल फ्यूल? यानी कि फ्लेक्स फ्यूल यानी कि ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूजिंग 2 और मोर फ्यूल्स विद एनी रेशियो इन अ सिंगल टैंक, यानी कि एक से ज़्यादा फुल फ्यूल को मिक्स करके एक ही टंकी में भर के उसका उपयोग करना, ये फ्लेक्सिबल फ्यूल है और कोई भी मात्रा में आप उसे मिक्स कर सकते हो। दूसरा है फ्लेक्स इंजन। तो वो क्या है? ऐसा इंजन जो फ्लेक्स फ्यूल को ठीक तरह से हैंडल कर सके विदाउट लूजिंग पावर और परफॉर्मेंस, और उसका भी फ्यूल रेशियो भी कोई भी हो सकता है, लेकिन इंजन उसे चला सकता है। तो ये है फ्लेक्स इंजन। सीधी मतलब की बात करूँ तो फ्लेक्स फ्यूल माने पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण या डीजल और इथेनॉल का मिश्रण जो एक ही टंकी में भरा जाता है। लेकिन इसकी इजाज़त भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से दे रखी है। लेकिन अभी पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण में कई तरह के अनुपात हो सकते हैं, जैसे कि 90 पेट्रोल 10% इथेनॉल यानी कि E10, तो वो ऑलरेडी इंडिया में प्रेजेंट है। दूसरा है 80% पेट्रोल 20% इथेनॉल यानी कि E20, जो अपना 2025 तक अपनी भारत सरकार का टारगेट है कि यहाँ तक पहुँचना है। और दूसरा है 70-30 E30, और तीसरा है 15% पेट्रोल और 85% इथेनॉल यानी कि E25, जो ऑलरेडी ब्राज़ील, अमेरिका जैसे कई देशों में ऐसा फ्यूल E85 चल रहा है। और अगर इथेनॉल की प्रोडक्शन देखें तो भारत दुनिया में चौथे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला चौथे नंबर का देश है इथेनॉल में। तो अगर हम 10% भी पेट्रोल में इथेनॉल डालते हैं तो पूरे साल में 8 करोड़ लीटर पेट्रोल बच सकता है, और उसके बहुत सारे फायदे हैं। 2025 तक अगर भारत का टारगेट E20 फ्लेक्स फ्यूल यानी कि 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल मिश्रण तक पहुंचने का है, तो फिर 2025 तक 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल की आवश्यकता होगी। और इसके परिणाम ये होंगे कि कम से कम कार्बन का एमिशन होगा, यानी कि पॉल्यूशन कम होगा, पेट्रोल के दाम कम होंगे 8 से 10%, और ग्रामीण समृद्धि बढ़ेगी, और कम आयात करनी पड़ेगी पेट्रोल की, और पेट्रोल पे आश्रितता कम होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, नए नए बिजनेस खड़े होंगे, और समझो कि एक नई इथेनॉल इकोनॉमी भी डेवलप होगी। ब्राज़ील में 90% व्हीकल्स फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स बिकते हैं। 1995 यानी कि 1995 से अमेरिका में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल खरीदने की ऑप्शंस है, और यूएसए में 21 मिलियन यानी कि 2 करोड़ से भी ज़्यादा फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स E85 फ्यूल पे यानी कि 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल वाले मिश्रण पे दौड़ते हैं। ये 2017 के फिगर्स हैं।
और इथेनॉल और मिथेनॉल क्या है इसके बारे में आप आगे जानेंगे। फ्लेक्स फ्यूल यानी कि पेट्रोल और डीजल के साथ मिश्रित होने वाला जो पदार्थ है उसका नाम इथेनॉल है। अभी ये इथेनॉल क्या है? इथेनॉल इज नथिंग बट इथाइल अल्कोहल, जो 2 शुगर मॉलिक्यूल को ईस्ट एंजाइम जाइमेज से फर्मेंट किया जाए तो उसमें से 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलते हैं। इसी को इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। शॉर्ट में इसका नाम दारू है, जो हम सालों से बनाते आ रहे हैं। ये प्रक्रिया जब कोई शुगर केन, राइस, मेज, कॉर्न और शुगर जैसी चीजें को फर्मेंट किया जाए और डिस्टिल किया जाए तो अल्कोहल बनता है। इसी का नाम इथेनॉल है। जब हम पेट्रोल और इथेनॉल जलाते हैं तो उसमें क्या फर्क रहता है इसका उदाहरण नीचे 2 केमिकल रिएक्शन से दिया हुआ है। जब पेट्रोल यानी कि C12H18 जलता है तो 8 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 9 मॉलिक्यूल पानी के हवामान में निकलते हैं। लेकिन जब इथेनॉल यानी कि C2H5OH जलता है तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल कार्बन के और 2 मॉलिक्यूल पानी के हवामान में निकलते हैं। तो फिर डेफिनेटली ये साफ है कि इथेनॉल जलता है तो 75% कम कार्बन डाइऑक्साइड हवामान में निकलती है। फ्लेक्स फ्यूल की जानकारी के बाद पेट्रोल इंजन से फ्लेक्स फ्यूल की यात्रा यानी कि जर्नी को हम कैसे तय करेंगे? सरकार क्या करेगी? ऑटोमोबाइल्स कंपनी क्या करेगी? हम क्या करेंगे? नई गाड़ी लेनी पड़ेगी या पुरानी को कन्वर्जन करेंगे? ये सब सवाल अगले एपिसोड में जरूर देखिए, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर and press bell icon to get the future notifications. Thank you.